हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रोड डिजाइन करना। एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, एकदम सिंपल तरीका। एक बिगिनर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये वीडियो। और ये मेरा वीडियो मेरे तरफ से सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा। इलेक्ट्रोड डिजाइन सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने NX सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर लैपटॉप हो या PC हो, तो आप देखोगे आपके स्क्रीन पर इस टाइप का एक आइकॉन होगा। ये NX सॉफ्टवेयर है और इसका सिंबल है ये इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने NX सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। कुछ ही सेकंड लगता है और वो ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सामने स्क्रीन पर NX सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैं एक न्यू पेज लेता हूँ और न्यू पेज लेने के साथ जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो हम आ जाएंगे ग्राफिक विंडो पर। इस पर हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मॉडलिंग करना हो, 2D ड्राफ्टिंग करना हो या स्केच करना हो, तो हम इस पे करते हैं। तो हमें अगर इलेक्ट्रोड डिजाइन सीखना है तो उसके लिए हमारे पास कोई इंसर्ट होना चाहिए जिसके लिए हमें इलेक्ट्रोड बनाना है। यानी मेरा कहने का मतलब है वो प्रोफाइल होना चाहिए जिसके लिए हम इलेक्ट्रोड यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से फाइल पर, इंपोर्ट पर जाकर पैरासॉलिड में मेरे पास एक इंसर्ट है, जो कि ये आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोड के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट रखा था, कैविटी इंसर्ट। इसके लिए मैं एक इलेक्ट्रोड डिजाइन करूंगा। तो ये हमारे स्क्रीन पर इंसर्ट आ गया है। ये एक फ्लिप टॉप कैप मोल्ड का इंसर्ट है, जो कि शैम्पू का ढक्कन जो होता है उसके लिए ये मोल्ड बनाया जा रहा था। तो हम इसी में ये वाला जो एरिया है बटरफ्लाई वाला, इसके लिए हम इलेक्ट्रोड डिजाइन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला, ये जो एरिया है, यहाँ जो एज दिख रहे हैं, इसे शार्प करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड लगाना होगा, क्योंकि यहाँ जो कटर चल रहा है मतलब शार्प एज नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो हम इसके लिए इलेक्ट्रोड बनाएंगे और ये प्रोफाइल भी थोड़ा फिनिशिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ इसके लिए इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो हम यही इसी फेस के लिए इलेक्ट्रोड डिजाइन करना सीखेंगे। एकदम सिंपल ही और आसान तरीके से सीखेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक तरीका पता चल जाएगा इलेक्ट्रोड डिजाइन करने का। वैसे इलेक्ट्रोड डिजाइन करने के कई तरीके होते हैं, जैसे स्केच क्रिएट करके या सरफेस मॉडलिंग से, या फिर कहें डायरेक्ट एक्सट्रूड कमांड। तो हम आज डायरेक्ट एक्सट्रूड से ही इलेक्ट्रोड डिजाइन करना सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ से एक्सट्रूड ले लेना है। एक्सट्रूड हमने यहाँ से क्लिक किया एक्सट्रूड पर, और ये वाले जो इसे रिसेट कर देता हूँ। यहाँ बाय डिफॉल्ट ये कर्व हमने सेलेक्ट किया था तो वो वहां से सिलेक्ट हो गया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब पूरी सेटिंग करना है हमें। जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे कोने पर तो यहाँ नो सिलेक्शन फिल्टर लिखा है। आपको सबसे पहले यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है, फेस को। फेस को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ आप आओगे, ड्रॉप डाउन होगा। यहाँ पर भी आप जैसे इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फेस एजेस करके आ रहा है, तो फेस एजेस पे यहाँ क्लिक करना है। अब हमें इस वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर आना है और यहाँ से जो वेक्टर है इस पर क्लिक करके ऊपर करते हो तो हमारे सामने एक वेक्टर आ जाता है। ये ओरिजिन है। तो यहाँ से हम एक वेक्टर ले लेंगे, एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रोड डिजाइन करना होता है। फिर से करता हूँ, इसे रिसेट कर दिया। अब हमें जैसे कि हमारे सामने नो फिल्टर यहाँ लगा है तो हमें फेस लेना है। यहाँ से इनफेयर कर्व लगा है तो यहाँ से भी फेस एजेस लेना है, और यहाँ से वेक्टर हमें लेना है। तो वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जॉब को सीधा करेंगे। अब देखेंगे इलेक्ट्रोड ऊपर से इस फेस पे लगेगा, यानी ये वाला वेक्टर हमें चाहिए। तो हमें इस वेक्टर को क्लिक करना है। अब हम इस वेक्टर को ले लिए। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा सामने करते हैं। अब हम यहाँ से फेस को सिलेक्ट करेंगे जिस फेस के लिए हमें इलेक्ट्रोड क्रिएट करना है। तो मुझे ये वाला फेस के लिए इलेक्ट्रोड बनाना है। ये रिवर्स यानी नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ से इसका डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। फिर यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हो आपके सामने ये वाला पोर्शन एक्सट्रूड हो चुका है। अब यहाँ से मैं कर दूंगा यहाँ नन करके, इसे कर दूंगा सिंपली ओके। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो ऊपर फेस है इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर इसे मैं रिप्लेस करूंगा। तो मैं इस फेस को रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से रिप्लेस कमांड आप लोगे, रिप्लेस फेस। और इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला फेस सेलेक्ट करोगे और दूसरा में आकर ये फेस सेलेक्ट करो कि जी किसके जैसा रिप्लेस करना है, यानी दूसरा इसके जैसा। तो ये पहला वाला इसके जैसा हो जाएगा। यहाँ से अप्लाई करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ ये वाला फेस को सिलेक्ट किया, दूसरे में आके हमें किस फेस के जैसा चाहिए था, इसके जैसा। तो अब मैं इसको जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये फेस इस तरीके से आ गया हमारे सामने। अब हम इस कमांड को कर देते हैं क्लोज। इस कमांड को क्लोज करने के बाद अब मेरा काम है इस पर एक स्केच क्रिएट करना है, इस पर, इस वाले फेस पर। तो इसके लिए हमें यहाँ से नो फिल्टर कर देना है, और जैसे नो फिल्टर करूंगा तो ये फेस को सिलेक्ट करेगा। यहाँ से स्केच पर जाऊंगा
ये वाले फेस को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो यहाँ मुझे स्केच क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा, 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेते हैं, और ये वाला जो कॉर्नर है ऊपर वाला, इस कॉर्नर के साथ इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा माउस पॉइंटर से। ये वाले पॉइंट के साथ मुझे एक स्केच लेना है। अब मैं इसे कर देता हूँ फिनिश। जैसे मैं इसे फिनिश कर दिया, अब फिनिश करने के साथ मैं यहाँ पे जाऊँगा एक्सट्रूड पर। एक्सट्रूड पर जाकर फिर से मैं यहाँ से जो एज है यहाँ कनेक्टेड कर्व लेता हूँ। कनेक्टेड कर्व ये फेस पर है, इसे हमें चेंज करना होता है, और मैं यहाँ से कनेक्टेड कर्व से ये रिसीव कर लिया। अब इसे ड्रैग करके मैं इसे लाऊंगा 5 mm। ये हमारा वो पोर्शन तैयार हो रहा है जिसे हम डायल करते हैं, लीनियर करते हैं या सेंटर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा ऑफसेट पर, एक्सट्रूड के अंदर ही, और ऑफसेट पर जाकर नन पर होगा तो इसे सिंगल साइड ऑफसेट कर देंगे। तो हमें पर साइड उतना ऑफसेट होगा जितना यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे 3 mm कर देता हूँ और इसे कर दिया ओके। 3 mm पर ओके करने के बाद अब मैं ये नन पर है ऑलरेडी, यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद फिर एक बार जाता हूँ नो सिलेक्शन फिल्टर पर, और यहाँ से फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ फेस पे भी कर दूंगा। अब फिर इसे करूँगा ये वाले फेस को सिलेक्ट, और इसे करूँगा मैं 10 mm। ये वो पोर्शन बनेगा जहाँ से हम इसके लिए एक होल्डर कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोड होल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड होल्डर में अगर हम बोल्टिंग करते हैं तो 10 mm कम से कम तो चूड़ी चढ़ना ही चाहिए, तो इसलिए मैं 10 mm का लिया हूँ। यहाँ पे आप फिर से एक बार ऑफसेट में जाकर नन पे जाओगे, सिंगल साइड ऑफसेट करके यहाँ से वैल्यू आप इनपुट कर देना। 5 mm मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर देना या जितना आपको नीड होगा। तो अब जैसे मैं इसे ऑफसेट किया तो ये बराबर बराबर हमारे चारों साइड एरिया मिल जाएगा जो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे अप्लाई। तो इसे अब जब मैं अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हो ये वाला जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से इतना लंबा इलेक्ट्रोड की ज़रूरत ही क्या है, जबकि यहाँ से लगभग इस सरफेस से 4-5 mm ऊपर तक हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। तो 4 mm ये और 5 mm ये लगभग यानी 10 mm तक। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये वाला फेस है इसे हमें नीचे लाना होगा। तो उसके लिए हमें नीचे लाने के लिए तरीका अपनाता हूँ मैं सिंपल सा। तो यहाँ से हम एक्सट्रूड कमांड को क्लोज करते हैं। जैसे कि हमने एक्सट्रूड कमांड को क्लोज कर दिया, अब ये जो है ये पहले हमें साइज लेके चलना चाहिए था, लेकिन अभी ऑप्शन है हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से टूल पर जाएंगे, टूल पर जाकर मूव ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, और मूव ऑब्जेक्ट पर जाकर ये वाला ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ये दोनों को, और इसको एक वेक्टर दे देते हैं जिस डायरेक्शन में हमें इसे मूव कराना है। ये जैसे हमने वेक्टर दे दिया, अब यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे जैसे कि 15 mm, और इंटर कर देता हूँ। तो ये 15 mm नीचे की तरफ आ गया है। अब यहाँ से शो रिजल्ट करके आप देखोगे तो ये हमारा नीचे आ चुका है, लेकिन ये जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तब हम यहाँ से करते हैं ओके, और यहाँ से होम पर जाइए, और होम पर जाकर यूनाइट पर जाने के बाद ये वाला बॉडी के साथ ये वाला और ये वाला, ये टारगेट बॉडी लेके इसे कर दीजिए यूनाइट। अब आपको ये वाला फेस ऊपर से नहीं दिखेगा। अब हमें एक चीज़ और करना है, ये वाला इंसर्ट जो है हम इसे ये वाला फ्रंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से मशीनिंग अगर हम करते हैं तो इधर वाला एरिया हमें दिखाई नहीं देता है अगर मैं इसको फ्रंट मानता हूँ। तो इसलिए मैं इसको फ्रंट मानूंगा, और जब मशीन पे लगेगा तो ये वाला सीधा रहेगा। तो इसलिए ये जो कॉर्नर है ये रेफरेंस कॉर्नर है, तो हम इसी के एज पर एक इलेक्ट्रोड में रेफरेंस चेम्फर लगा देंगे। तो हम यहाँ से चेम्फर कमांड पर जाएंगे। चेम्फर बहुत ज़रूरी होता है, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। और यहाँ से 3 mm का चेम्फर अप्लाई कर देता हूँ दोनों कॉर्नर पर, लेकिन इस पर 3 mm का ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, एक बार देखते हैं शो रिजल्ट करके। 3 mm, तो 3 mm का चेम्फर कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है चल जाएगा हमारे लिए, लेकिन हम इसको कम ही कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 mm कर देता हूँ मैं। हमें बस एक रेफरेंस ही तो दिखाना है कि हमारा इलेक्ट्रोड इस हिसाब से लगेगा। तो हमारे सामने ये इलेक्ट्रोड एक तैयार हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा एक कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं व्यू पर जाता हूँ, व्यू पर जाने के बाद एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अपने मनपसंद का कोई कलर आप दे देना, तो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और एक बार ओके करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो हमारा इलेक्ट्रोड की तरह थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, तो ये कलर हमारे लिए सही है।
तो आप देख सकते हो आपके सामने हमने इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोड डिजाइन करके बताया है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं अभी, जो कि मैं अगला वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और उसमें एक नया तरीका सीखेंगे जिससे वो मिस्टेक ना हो। तो आप अगले वीडियो में जरूर आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, और मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा एक सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोड कैसे डिजाइन करते हैं। इस वीडियो में हमने एकदम एक्सट्रूड वाला जो तरीका है उसको अपनाया है। अगले वीडियो में मैं सरफेस मॉडलिंग के थ्रू इलेक्ट्रोड डिजाइन करना सिखाऊंगा। उसमें ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए वो वीडियो जरूर आप देखिएगा, जो कि वीडियो मेरा पार्ट 2 इलेक्ट्रोड डिजाइन पार्ट 2 करके अपलोड होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें। जैसे आप देख सकते हो ये वाला इलेक्ट्रोड बना है, हमारा कैसा प्रोफाइल बनेगा वो हमें दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाता हूँ एक बार टूल पर, इसे ओके करता हूँ इसके साथ। अब मैं इसे कर दूंगा मूव। इसके लिए मुझे यहाँ से वेक्टर लेना होगा, तो वेक्टर हम दे देंगे ये। और अब हमें किधर मूव करना है, ये वाला डायरेक्शन में एट डिस्टेंस ले लेता हूँ। यहाँ से भी आप इसे पकड़ के कर सकते हो। इस जो यहाँ ओरिजिन है इसे ऊपर करोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। ये 55 mm पे मूव हो गया है। अब हम इसे ओके कर दिए हैं। ये वाला जो स्केच है इसको कर देता हूँ हाइड। अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड डिलीट हो जाएगा। तो आप देखो हमारा इस टाइप का शेप बन रहा है इस इलेक्ट्रोड में। ये वाला शेप उसका इम्प्रेशन इस पे आ गया है, जो कि ये क्रिएट करेगा। अगर हमारा मशीनिंग बीएमसी फिनिशिंग नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। लेकिन ये वाला जो शार्प एज है, अभी यहाँ से हम फिल्टर चेंज करते हैं। ये कर्व वाला, कर्व नहीं है यहाँ पे, एज है तो एज पकड़ेगा। ये एज वाला जो एरिया है ये हमारा शार्प चाहिए, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे इस प्रोफाइल के लिए। और ये वाला शेप भी हमारा प्रॉपर थोड़ा सा बन जाएगा। अभी इलेक्ट्रोड हमारा ये वाला एज पे भी लगेगा, क्योंकि यहाँ शार्प एज बनेगा, यहाँ बटिंग है। तो बटिंग होता ये है कि मैचिंग, एक दूसरे से मैचिंग कराते हैं हम कोर कैविटी को, तो उसको हम बटिंग भी कह देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज है एक तरीके से। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाला फेस पे जब कटर चलेगा यहाँ इस एज के सामने, तो ये प्रॉपर शार्प नहीं कर पाएगा। यहाँ रेडियस कुछ रह जाता है, तो रेडियस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ के लिए भी इलेक्ट्रोड डिजाइन करेंगे। तो वीडियो में आगे हम करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। मेन पर्पस है हमारा कमांड सीखना और कमांड के थ्रू चीज़ों को बनाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक आपको मेजर इशू इसमें है इस इलेक्ट्रोड में, अगर आप समझ पाएँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इस इशू को देख लीजिए। ये एक बहुत ही, जैसे कि मैं यहाँ से अंडू करता हूँ तो हमारा इलेक्ट्रोड उस पोजीशन पे आ गया। मुझे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये जो प्रोफाइल है ना, यहाँ पे ये प्रोफाइल पे ड्राफ्ट है, और जो इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पर हमारा ड्राफ्ट नहीं है। ये यहाँ गैप क्रिएट कर रहा है, ये सीधा काटता हुआ चला जाएगा, ये ड्राफ्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हमें इस ड्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए हमें वो ड्राफ्ट इलेक्ट्रोड पर ही मर्ज करना है। जैसे मैं यहाँ से अगर रिप्लेस फेस करके इस पे इलेक्ट्रोड पे ये ड्राफ्ट मर्ज करता हूँ तो हमारा इलेक्ट्रोड का शेप चेंज हो जाएगा। तो मैं यही एक मेजर इशू है जिसको मैं सरफेस मॉडलिंग में क्लियर करूंगा। सरफेस मॉडलिंग के थ्रू जब मैं इलेक्ट्रोड बनाऊंगा तो आप जरूर देखिएगा पार्ट 2 वीडियो, उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको इसमें एक भी कमांड समझ में आया होगा और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मिलता है मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन, जिसके कारण मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय।